जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 8 पीएम के आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं प्रजनन केंद्र। इन 3 टॉपिकों को आप कवर कर लेंगे तो आपके ए टू जेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज। ओके, और याद करना भी बहुत आसान है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेशनल पार्क की बात चल रही है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये सुल्तानपुर गांव, तहसील फर्रुखनगर, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये यमुनानगर में है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1971 में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर सलीम अली द्वारा। डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी? देखो, खोज का जो श्रेय है वो जाता है पीटर जैक्सन को। खोज किसने की? पीटर जैक्सन ने। और स्थापना किसने की थी? सलीम अली ने। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया? दोस्तों, इसको जलीय जीवों के लिए 1972 में आरक्षित कर दिया गया था। देखो, स्थापना हुई 1971 में, जलीय जीवों के लिए आरक्षित हुआ 1972 में, और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1991 में। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एचएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? यानी कि इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में। एचएसएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा है और इसी को सही माना है, यही सही है। लेकिन हो सकता है कहीं नेट के ऊपर या किसी किताब में आपको 1989 भी देखने को मिल जाए, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 1991 में। नेक्स्ट, हरियाणा में साइबेरियन सारस किस झील में आते हैं? दोस्तों, हरियाणा में साइबेरियन सारस सुल्तानपुर झील, गुरुग्राम में आते हैं। नेक्स्ट, सुल्तानपुर झील का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1.43 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा का इको पार्क किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का इको पार्क सुल्तानपुर झील को कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का एकमात्र वॉच टावर किस झील में लगा हुआ है? तो हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है सन 2000 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? इसे मिला था 8 दिसंबर 2003 को। कब? 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और स्थापना हुई थी सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 14, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों, यमुनानगर में है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, हरियाणा में जंगली मुर्गों के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? हरियाणा में जंगली मुर्गे मुर्गे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, ये लाल रंग के होते, छोटा इनका साइज होता है अन्य मुर्गों की अपेक्षा। नेक्स्ट, भौंकने वाले हिरण, चीतल, सांभर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो है हिरण की ही प्रजाति है और किस में पाए जाते हैं? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, दोनों में से बड़ा कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर। दोस्तों, एक बार नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिनमें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य तो कई हैं यहाँ पर हरियाणा में, तकरीबन 10 के आसपास, लेकिन एचएसएससी के अनुसार 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, कितने हैं? 8। और ये कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, ये भी देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और साथ में सुन भी लो, रजिस्टर में भी नोट करना। दोस्तों, हरियाणा में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 8। पहला
कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई? 2000 में। दूसरा, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों सिरसा में। स्थापना कब हुई? 1987 में। नेक्स्ट, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में। स्थापना कब हुई? 1985-86 में। नेक्स्ट, खापरवास वन्य जीव अभयारण्य ये भी दोस्तों झज्जर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट दोस्तों, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य ये है कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई? 1986 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है सीरियल नंबर 6, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई? 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, खोल ए रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। स्थापना कब हुई? 2007 में। नेक्स्ट, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। स्थापना कब हुई? 1975 में। दोस्तों ये 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं जिन्हें HSSC ने मान्यता दी है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। इन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिए और रजिस्टर में नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन अटक जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य जो हरियाणा का सबसे छोटा है वो है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? दोस्तों ये सबसे छोटा है और ये मात्र 71 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यह है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है? सिरसा में। अगला, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? दोस्तों ये फैला हुआ है 29,000 एकड़ में। जो भी मेरा भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहा है, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23, काला तीतर के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? दोस्तों काला तीतर के लिए अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य फेमस है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने कंजर्वेशन रिजर्व या कहें संरक्षण केंद्र है? हरियाणा में कितने कंजर्वेशन संरक्षण केंद्र है? तो ये है 2। कौन कौन से हैं? एक तो है बीरबारा वन्यजीव कंजर्वेशन संरक्षण केंद्र, दूसरा है सरस्वती या कहें सोनसार जीव कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण केंद्र। तो पहला है वीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। कहाँ हुई थी? जींद में। नेक्स्ट, सरस्वती या कहें सोनसार जीव कंजर्वेशन रिजर्व या कहें संरक्षण केंद्र कब स्थापना हुई? 2007 में। कहाँ पर है? कैथल एवं कुरुक्षेत्र की सीमा पर। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती जीव कंजर्वेशन रिजर्व, इसका जो आंसर है HSSC ने कैथल माना है। दोनों के बॉर्डर पे है, कैथल को सही माना है। स्थापना कब हुई? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में कितने हिरण उद्यान है? दोस्तों हरियाणा में हिरण उद्यान है 2। एक है हिसार में, दूसरा है रोहतक में। एक तो पहला है हिसार में, दूसरा है रोहतक में। और रोहतक में कहाँ पर है? महम में। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1970-71 में दोस्तों। लेकिन HSSC के अनुसार केवल एक ही हिरण उद्यान है। कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट, हिसार हिरण उद्यान की स्थापना कब हुई? 1970-71। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? दोस्तों हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से? एक तो है पीपली कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई? 1982 में। दूसरा है भिवानी में। तीसरा है रोहतक में। भिवानी वाले की स्थापना कब हुई? 1982 में। रोहतक वाले की स्थापना कब हुई? 1987 में। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र हैं? दोस्तों 10 से 12 प्रजनन केंद्र हैं। लेकिन HSSC के अनुसार 5 प्रजनन केंद्र है। कौन कौन से हैं? आपके सामने है। पहला है चिकारा प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? कैरू नामक जगह पर। कैरू कहाँ है? भिवानी में। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा प्रजनन कौन सा है? प्रजनन केंद्र मयूर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र। कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। तीसरा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है?
भौर सोदान कुरुक्षेत्र में कौन सा है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। चौथा प्रजनन केंद्र कौन सा है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। पांचवा प्रजनन केंद्र कौन सा है? फीसेंट या कहे तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी पंचकुला में। दोस्तों, हमारा जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर। और ये जो तीतर प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। लेकिन अभी जस्ट ऊपर आपने देखा था अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि तीतर के लिए फेमस है, उसे भी देख लेते एक बार फिर। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य 2 नंबर पे है। ये तीतर के लिए, काला तीतर के लिए फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? यह है दोस्तों सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाथी पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? यह है दोस्तों बसंतौर नामक जगह पर, और ये बसंतौर कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट रेड जंगल फाउल, लाल जंगली मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में। और दोस्तों, जो हमने कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? लाल जंगली मुर्गे। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था भौंकने वाले हिरण, चीतल, सांभर। इसके अलावा शाल और खैर के वृक्ष भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है दोस्तों। नेक्स्ट सारस संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट 34, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में है दोस्तों। 35, ब्लैक बक या कहे काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली में है दोस्तों। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और ब्लैक बक जो काला हिरण है, या अपनी देसी भाषा में कहीं इसको रोंज, ये क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु है। हरियाणा का राजकीय पशु। नेक्स्ट है 36, जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट 37, हरियाणा में भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों, हरियाणा में भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सूरज कुंड के पास है, और कहाँ है? फरीदाबाद में। दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कोशिश की है पूरे के पूरे चैप्टर से संबंधित ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं प्रजनन केंद्र के क्वेश्चन जितने बनते थे सभी को मैंने कवर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कुछ डाउट्स जो आपके ऑलरेडी कहीं ना कहीं से बने हो वो आज क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8727090338 के ऊपर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।